नमस्कार, सिनेवर्सिडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे 2019 की सस्पेंस थ्रिलर गेम ओवर की पूर्ण कथा। स्वप्ना की जिंदगी डर, यादों के साये और एक रहस्यमय टैटू के इर्द गिर्द घूमती है जब एक सीरियल किलर उसके जीवन में दाखिल होता है। पूर्ण विवरण के साथ शुरू करते हैं यह डरावना सफर। शहर के अंधेरे कोनों में एक बेनाम सीरियल किलर एक युवती को स्टॉक करता है। उसके घर की खिड़की से उसका वीडियो बनाता है। आधी रात को वह चुपचाप उसके कमरे में घुसता है, प्लास्टिक से उसका सिर ढककर उसे बेहोश कर देता है। बेजान शरीर को वह एक सुनसान फुटबॉल मैदान में घसीटता है, जहां वह निर्ममता से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और लाश को आग के हवाले कर देता है। इस नृशंस हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, लेकिन किलर का चेहरा अंधेरे में ही रह जाता है। स्वप्ना, एक प्रतिभाशाली गेम डिजाइनर, अंधेरे से डरती है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से जूझ रही है। हर साल नए साल की पूर्व संध्या पर उसे बर्बर बलात्कार की यादें सताने लगती हैं, जब एक अंधेरे कमरे में उसके साथ वह भयावह घटना घटी थी। उसके रूढ़िवादी परिवार ने उसे दोषी ठहराया था। सभ्य लड़कियां रात में नहीं घूमती, टैटू नहीं बनवाती। इसी आघात के कारण वह अपने माता पिता से कटकर अकेले रहने लगी, जहां केवल उसकी नौकरानी कालम्मा उसका साथ देती है। नया साल फिर नजदीक आ रहा था और स्वप्ना की PTSD के लक्षण बढ़ने लगे। अंधेरे कमरे में घुसते ही उसका दिल धड़कने लगता, पसीने से तरबतर शरीर कांप उठता। सबसे डरावना था उसकी कलाई पर बना गेम लाइफ टैटू का अचानक जलना, जैसे कोई उसे अंदर से छाल रहा हो। 1 साल पुराने टैटू का यह दर्द अस्वाभाविक था, जो उसे रातों की नींद उड़ा देता। कालम्मा के समझाने पर भी वह इस दर्द का रहस्य नहीं समझ पा रही थी। टैटू आर्टिस्ट वर्षा से मिलने पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। मैंने गलती से तुम्हारा टैटू एक अजनबी की राख मिले इंक से बनाया था। वर्षा ने बताया कि वह राख अमुथा नामक लड़की की थी, जो 3 बार कैंसर को हराकर सोशल एक्टिविस्ट बनी थी, लेकिन उसी सीरियल किलर का शिकार हो गई। वर्षा ने कस्में खाकर कहा कि दर्द का इससे कोई लेना देना नहीं, पर स्वप्ना गुस्से में वहां से चली गई। एक कैफे में कॉफी पीते हुए स्वप्ना की नजर 2 युवकों के फोन पर पड़ी। वे उसके बलात्कार का वीडियो देख रहे थे, जो अब वायरल हो चुका था। सदमे से ठिठुरी स्वप्ना घर लौटी और फांसी का फंदा बांध लिया। कालम्मा ने समय रहते उसे बचा लिया। जब उसे पता चला कि उसके माता पिता इस वीडियो को लेकर आने वाले हैं, तो आतंकित स्वप्ना ने बालकनी से छलांग लगा दी। मौत से बच गई, लेकिन उसके पैर टूट गए। अब वह व्हीलचेयर पर जीवन बिताने को मजबूर थी। नए साल की पूर्व संध्या पर डॉक्टर रीना वर्षा के साथ स्वप्ना के घर आई। वह अमुथा की मां थी, जिसकी राख स्वप्ना की कलाई में समाई थी। रीना ने आंसू भरी आवाज में कहा, यह टैटू अमुथा का तुम्हें तोहफा है। वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की ताकत देगी। उनके शब्दों ने स्वप्ना के मन में पहली बार उम्मीद की किरण जगाई। उसने टैटू हटाने की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। उसी रात किलर ने स्वप्ना को निशाना बनाया। उसने सुरक्षा गार्ड की गर्दन काट दी, फिर कालम्मा को चाकू से वार कर दिया। जब वह स्वप्ना की ओर बढ़ा, तो उसने देखा कि उसकी कलाई पर एक नहीं 3 टैटू चमक रहे हैं। वह चीखती हुई जाग गई। यह एक भयानक सपना था।
लेकिन जब उसने खिड़की से झांका तो सुरक्षा गार्ड का सिर कटा पड़ा था। असली खतरा अब शुरू हो चुका था। स्वप्ना ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कमरे में कालम्मा के साथ इंतजार करते हुए अचानक खिड़की से आग के गोले आने लगे। दोनों को भागकर ड्राइंग रूम में शरण लेनी पड़ी, जहां किलर उनका इंतजार कर रहा था। उसने कालम्मा के पेट में चाकू घोंप दिया, लेकिन तभी पुलिस आ गई। एक अफसर ने किलर को गोली मार दी। स्वप्ना को पुलिस वैन में बैठाया गया, पर रियर व्यू मिरर में उसने देखा 3 किलर सड़क पर खड़े थे और जलती हुई वैन में मृत किलर का हाथ उसे अलविदा कह रहा था। वैन विस्फोट से पहले स्वप्ना फिर जाग गई। इस बार उसकी कलाई पर सिर्फ एक टैटू बचा था। यह उसकी आखिरी जान थी। उसने लाइट न जलाकर अंधेरे का सामना करने का फैसला किया। खिड़की से झांकते हुए उसने देखा 3 किलर थे, एक दरवाजे पर, एक खिड़की के बाहर और एक छत पर। उसने शांति से पुलिस को बुलाया और कालम्मा के साथ योजना बनाई। स्वप्ना ने पूरे घर की लाइट बंद कर दी, जिससे दरवाजे वाला किलर कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। खिड़की के पास वाले किलर पर उन्होंने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। वह जलकर राख हो गया। तभी पुलिस आ गई, लेकिन छत वाले किलर ने कालम्मा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। 2 पुलिसकर्मियों को दरवाजे वाले किलर ने मार डाला। गंभीर रूप से घायल कालम्मा ने जमीन पर पड़े चाकू से किलर के पैर में वार किया। इससे स्वप्ना को मौका मिला। उसने अपनी व्हीलचेयर के फुटरेस्ट से किलर के सिर पर जोरदार प्रहार किए, जब तक वह हिलना बंद नहीं हुआ। अब सिर्फ छत वाला किलर बचा था। तीसरा किलर स्वप्ना के कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। उसने कैमरा चालू करके मछेरी उसकी गर्दन पर रख दी। तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, उसने हंसते हुए कहा। तभी स्वप्ना ने टूटे शीशे का टुकड़ा उसकी गर्दन में घोंप दिया। खून की फुहारों के बीच किलर गिर पड़ा। स्वप्ना ने कालम्मा को गले लगाया, जो अब भी जीवित थी। ठीक उसी पल आसमान में नए साल के आतिशबाजी छूटने लगे। स्वप्ना की आंखों में पहली बार डर की जगह जीत का उजाला था। उसने अपनी कलाई पर टैटू को चूमा। अमुथा और उसकी अपनी लड़ाई एक हो गई थी। अगली सुबह स्वप्ना ने अपने माता पिता को फोन किया। कालम्मा के सहारे वह उनसे मिलने जा रही थी। टैटू अब उसे दर्द नहीं, बल्कि शक्ति देता था। जाते वक्त उसने डर पर विजय का नया गेम डिजाइन करना शुरू किया, जहां हीरोइन स्वप्ना 3 किलरों को अकेले हराती है। अस्पताल में इलाज के दौरान एक पुलिस अफसर ने खुलासा किया, मरा हुआ किलर वर्षा का भाई था, जिसे अमुथा ने कैंसर फंड के घोटाले का भंडाफोड़ किया था। उसने बदला लेने के लिए वर्षा को मजबूर किया था कि वह राख मिला इंक इस्तेमाल करे। स्वप्ना ने इस सच को अपने गेम का फाइनल लेवल बनाया, जहां सच की जीत होती है। स्वप्ना की जीत सिर्फ एक किलर पर नहीं, बल्कि अपने डर, समाज के कलंक और अंधेरे पर थी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई गेम ओवर नहीं होता, बस नया लेवल शुरू होता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर सकी तो सिनेमिवर्सिटीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नई सिनेमाई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।